आज मैं आप लोगों को एक 100 साल पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। यह कहानी मैंने इस किताब में पढ़ी है। बहुत ही जबरदस्त ये किताब है। इस किताब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा अगर आप पढ़ना चाहते हो। बहुत जबरदस्त किताब है। एक 12-13 साल का लड़का जिसका नाम मुकुंद है। मुकुंद बचपन से ही वो ध्यान करना चाहता है, भगवान की स्तुति करना चाहता है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर जाना चाहता है। लेकिन मुकुंद के पिताजी और जो बड़े भैया, उसके फैमिली वाले, इन सब को करने के लिए उसको हमेशा मना करते। मुकुंद स्कूल में जाता, आते समय उसने अपना गुरुदेव बना लिया था। वहां पर जाता और ध्यान करते रहता। जब भी उसको समय मिलता वो किसी दोस्तों के साथ वो खेलने कूदने के लिए नहीं जाता। वो सिर्फ वहां पर जाकर, आश्रम में जाकर वहां पर ध्यान करता। तो मुकुंद का जो बड़ा भाई है वो रेलवे में काम करता है, आगरा में रहता है। एक दिन उसने मुकुंद को उसके दोस्त के साथ बुलवा लिया और खाना खाने के टाइम मुकुंद का जो बड़ा भाई है, नाम है अनंत, वो अनंत अपने छोटे भाई को बोल रहा है कि तुम क्या पिताजी का जो जायदाद है वो नहीं चाहते? तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, नौकरी करना है, संसार अपना बनाना है, तुमको खुश रहना है, तुमको सभी आनंद लेना है जिंदगी का, तुम्हें आगे जाकर बहुत कुछ काम करना है। क्या तुम ये सब नहीं चाहते हो? तुम क्या ये ध्यान को लेकर बैठ गए हो? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जीवन का आनंद नहीं है। तो मुकुंद अपने बड़े भाई को बोलता है कि दादा, मुझे भगवान मिल जाए तो पैसा, सुख, समृद्धि सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो नहीं मानता। तो मुकुंद के जो बड़े भाई है अनंत, वो एक प्लान वहां पर बनाते हैं इस मुकुंद के दिमाग से इस जो ध्यान और ब्रह्मचर्य का भूत हटाने के लिए। वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि तुम आगरा से वृंदावन जाओगे, मैं तुम्हारे लिए 2 टिकट करूंगा और तुम्हें वृंदावन जाना है, वहां पर वृंदावन घूमना है, फिर लौट के खा पी के घर में आना है। सिर्फ मैं तुम्हें टिकट करके दूंगा। जाने के टाइम तुम्हें किसी से बोलना नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ना ही किसी से मदद मांगना है, ना ही किसी को बोलना है वृंदावन घुमाने के लिए, ना ही लौटने के लिए तुम्हें किसी से 1 रुपया लेना है, मतलब मांगना है। मांगना नहीं है, किसी से बोलना भी नहीं है, अपना दुख, अपना प्रॉब्लम बताना भी नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो, रात के 12 बजे के अंदर अगर तुम यहां पर घर पर आकर, स्टेशन के पास में जो घर है यहां पर आकर अगर तुम पहुंचते हो मेरे पास, तो मैं तुम्हें ध्यान करने दूंगा और तुमसे मैं दीक्षा लूंगा। तो मुकुंद को यह शर्त मंजूर हो जाता है क्योंकि बड़े भाई ने शर्त लगाई थी। और फिर अनंत बोलता है कि तुम यहां पर अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे इस दोस्त को भी भेज रहा हूं जिसका नाम था जितेंद्र। जितेंद्र सुनते ही वो चौंक गया। मुझे तो इसमें नहीं जाना है, मैं क्यों जाऊं? ना खाने को मिलेगा, ना इधर उधर घूमने को पैसा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पर भूखा मर जाऊंगा, आने के लिए लौटने के लिए पैसा भी नहीं है, कैसे आऊंगा वापस से? पैदल क्या मैं आऊंगा? उसके मन में बहुत सारी चिंताएं, वो डायरेक्टली ना बोल देता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई अनंत, वो बोलता है तुम्हें जाना ही होगा और वहां पर क्या क्या होता है वो तुम्हें आने के बाद मुझे बताना होगा। फिर वो बाध्य हो जाता है जाने के लिए। जितेंद्र, मुकुंद का दोस्त, दोनों ट्रेन पे उठते हैं। उठते ही जितेंद्र मुकुंद को बहुत गाली देता है, डांटता है कि कहां पर आकर मुझे फंसा दिया, अभी से मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। तो मुकुंद बोलता है भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। जितेंद्र बोलता है कि भगवान को बोलो अभी हमें खाना दे दे, मुझे अभी से भूख लग रही है। मुकुंद उसको समझाता है। ट्रेन चलता है। नेक्स्ट स्टेशन में 2 सज्जन उस डब्बे में उठते हैं और इन दोनों के अपोजिट वाले सीट में बैठते हैं और 2 सज्जन इन दोनों बच्चों से बात करते हैं। क्या तुम लोग घर से भाग के आए हो क्या? मुकुंद और उसका दोस्त बोलते हैं नहीं, हम लोग घर से भाग के नहीं आए हैं। 2 सज्जन बोलते हैं कि हमें लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें जहां जाना है वहां पर हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन ये दोनों बच्चे माने नहीं।
बोले आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, हम जहां पर जाना चाहते हैं हम वहां पर जाएंगे। जब वृंदावन वाला स्टेशन आया तो ये दोनों बच्चे उतर गए। उसी समय उसी स्टेशन पे ये दोनों सज्जन भी उतरे। उतरते ही दोनों बच्चों का हाथ पकड़ लिया और दोनों को जबरदस्ती एक आश्रम में ले गए। आश्रम से एक गुरु माता निकली और गुरु माता से ये सज्जन बोलने लगे, गुरु माता, आपने हमें 2 राजकुमारों को लाने के लिए भेजा था, लेकिन किसी कारणवश वो लोग आ नहीं पाए, लेकिन हमें ट्रेन पे ये 2 लड़के मिले, हमें कृष्ण भक्त लगे, इसलिए हम इन दोनों बच्चों को लेके आ गए। गुरु माता इन दोनों बच्चों को अपने आश्रम में ले जाती है, वहां पर बिठाती है और वहां पर उनका आदर सत्कार करती है और दोनों को खाने के लिए बुलाती है। जब ये खाने के लिए जाते हैं दोनों लड़के, वहां पर जाकर देखते हैं 28-29 व्यंजन वहां पर परोस लिए गए थे इन दोनों बच्चों के लिए। मुकुंद का जो दोस्त जितेंद्र, उसको देखते ही याद आ गया कि मुकुंद ने बोला था भगवान व्यवस्था करेंगे, और जितेंद्र रोने लग जाता है। उसे तभी एहसास हुआ कि मुकुंद सही कह रहा था, वहां पर राजभोग लगाया हुआ था। 2 बच्चे वहां पर खाते हैं। गुरु माता इन दोनों बच्चों का आदर करती है, सत्कार करती है, फिर उन दोनों को विदा करती है। दोनों बच्चे वृंदावन घूमने के लिए आते हैं। एक बट वृक्ष के नीचे वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर से जितेंद्र शुरू हो जाता है, बोलता है ये जो आज का जो भोजन मिला है हमें, ये अकस्मात मिला है, संयोगवश मिला है। अब तो हम फंस गए, हम वृंदावन कैसे दर्शन करेंगे, घर कैसे जाएंगे। फिर मुकुंद बोलने लगा, भगवान की कृपा को तुम कितनी जल्दी भूल गए, तुम यहां पर वेट करो, भगवान जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने समय एक दुबला पतला सा लड़का वहां पर दौड़ दौड़ के आता है और दोनों लड़के को प्रणाम करके बोलता है, गुरुदेव मैं आप दोनों के लिए आया हूं। दोनों बच्चे चौंक जाते, क्यों आए हो हम दोनों के लिए। यह लड़का बोलता है, मैं थोड़ी देर पहले मैं सोया हुआ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बोला कि 2 लड़के उस वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे भक्त थे, उन लोगों को वृंदावन का दर्शन करवाओ, इसलिए दौड़ दौड़ के मैं आया यहाँ पर, आप लोगों को मेरे साथ आना होगा। मुकुंद मना कर देता है, नहीं हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये लड़का बोलता है कि ये मैं जानबूझ के नहीं आया हूं, ये भगवान का आदेश है, कृपया इसको मानिए। फिर मुकुंद मान जाता है और ये जो लड़का जो है दुबला पतला सा, ये पूरा वृंदावन दोनों लड़कों को दर्शन करवाता है। फिर लौटते समय ये लड़का इन दोनों बच्चों को, मतलब जो मुकुंद और उसके दोस्त को, एक मिठाई का डब्बा खरीद के देता है। उसके साथ 1 रुपए का एक नोट की गड्डी इन दोनों को दे देता है और बोलता है भगवान ने ऐसा कहा है आपको देने के लिए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। मुकुंद उसको भगवान का आदेश बोल के स्वीकार कर लेता है और मुकुंद का जो दोस्त जितेंद्र तभी से दोबारा वो रोना शुरू कर देता है वो। फिर वो ट्रेन पे उठते हैं और अपने घर पर लौट आते हैं, अपने भाई के घर पर, और उसके भाई के सामने मिठाई का डब्बा रखते हैं और 1 रुपए का जो नोट का गड्डी है उसको भी रख देते हैं। उसका भाई चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम लोगों ने किसी को लूटा है क्या। फिर मुकुंद का जो दोस्त जितेंद्र, वो पूरा एकदम जो बात जो उसके बड़े भाई को बताता है, उसका बड़ा भाई चौंक जाता है। उसी दिन अनंत ने अपने छोटे भाई से दीक्षा ली। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, वो अगर एक मन से, एक चित्त से अगर मेरी आराधना करे, मेरे शरण में आए, तो उसका जो पिछला जन्म का जो जितना सारा पाप है, वो सब वो माफ कर देते हैं और वो एक सच्चा इंसान बन जाता है, सच्चा भक्त बन जाता है। जो इंसान सच्चे मन से भगवान की, ईश्वर की स्तुति करता है, कभी भी उसका बुरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर खुद उसकी मदद करता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, ईश्वर खुद उसकी मदद करता है जब भी वो विपत्ति में होता है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए होंगे। उस पर आपको करना क्या है, आप जिसको भी मानते हैं, चाहे आप भगवान, अल्लाह, गॉड बोल रहे हो, उन पर आप स्तुति रखिए, विश्वास रखिए। वो आपको हमेशा आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है। अपने जीवन में जितनी बार मैंने समस्याएं फेस की है, वो सब ऊपर वाले ने मुझे सेव करके वहां से निकाला है। ये कहानी इस किताब से ली गई है। बहुत एक मोटा सा किताब है, इसका नाम है
योगी कथामृत, इंग्लिश में बंगाली में अवेलेबल है, इंग्लिश में एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी बोल के लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, अमेजॉन में अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अगर लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आई है तो आप इसको सबके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।